चर्चा के लिए एसएन सिंह हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस जल्दी हमारे साथ में होंगे, रॉबिंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार जल्दी हमारे साथ में होंगे, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट जल्दी हमारे साथ में होंगे, संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त। तो फिलहाल दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक एसएन सिंह और संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी, आप ही के साथ शुरुआत में कर रही हूँ। जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हुआ तो भारत ने पूरी मेजबानी की क्योंकि वो भारत के मेहमान थे, लेकिन जब भारत की धरती से अपनी जमीन पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि भारत तो छोड़िए, भारत के साथ में इतने अब लगभग आधा दर्जन देश साथ में आ चुके हैं जो लताड़ रहे हैं कि खालिस्तानियों को पनाह देना बंद करो, आप तो पनाहगार बन गए हैं। नहीं, बिल्कुल इस मामले में पूरा देश सरकार के साथ है और एक कठोर निर्णय लेना चाहिए। और जिस तरह की कार्रवाई अभी दिख रही है, जैसे आपने बताया गृह मंत्री जी एक्शन में है, प्रधानमंत्री जी एक्शन में है, लेकिन फिर भी ये दिखता है कि G20 के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया, सबका स्वागत किया, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए सबका स्वागत हुआ था, उसके बाद इस तरह की घटना या भारत के विरुद्ध इस तरह का बयान कनाडा से आना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सरकार है उसे कहीं या तो कूटनीति में विफल रही है, कनाडा के प्रति जो उनकी कूटनीति रही, या क्या चाइना की तरह कनाडा भी हमारे वर्तमान सरकार को धोखा देने का काम किया है। इस पे सरकार को देखना होगा, रणनीति को फिर से बनाना होगा। जहाँ तक खालिस्तान की बात है, ये बिल्कुल इन्हें सर उठाने नहीं देना चाहिए और कोई भी देश का कोई भी नागरिक किसी तरह के आतंक को, किसी तरह का आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के प्रति देश के बाहर बैठकर षड्यंत्र किया जा रहा हो। देश बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें और कार्रवाई पूजा जी सरकार के हाथ में है। सरकार को निर्णय लेना होगा कि उनकी कूटनीति क्या हो रही है, कनाडा को कैसे ये उसको जमीन दिखाएंगे, कैसे उसे हिम्मत हो गई इस तरह का आरोप लगाने का, या तो यदि उसने आरोप लगाया है कनाडा तो उसे उसका प्रमाण देना चाहिए देश को। और ये स्पष्ट रूप से देश सरकार के साथ है इस तरह के मुद्दों पे और पूरे देश को साथ होना चाहिए। जाहिर सी बात है, लेकिन आपने कहा कि कूटनीति में विफल हो गई है, कौन सी कूटनीति विफल की बात आप कर रहे हैं, ताकि मैं इस पर जवाब ले पाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 1962 की जो चाइना के साथ नेहरू जी का जो था, और आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था चाइना ने 62 में, क्योंकि उस वक्त पहले चाइना यही भरोसा दिया था नेहरू जी को कि नहीं, हमें इस तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या वही चीज़ यहाँ देखने को मिला है? आप भारत आते हो, आपका स्वागत भारत करता है, पूरा सम्मान देता है, लेकिन जैसे आप अपनी धरती पर जाते हो आप भारत के विरुद्ध जहर उगल देते हो। तो ये कहीं ना कहीं विफलता, आप ये कह रहे हैं कि कूटनीतिक विफलता किसकी है? मैं आपने जो बात कही मैं वो पकड़कर सवाल नहीं, पूछ रही हूं कूटनीति आपसे। आपके संबंध कैसे हैं? आपने कनाडा को G20 में शामिल किया, आपने विश्वास में लिया, या उसने विश्वास में लिया, कूटनीति के तहत है। अब जो हो रहा है, जो एक्शन तैयार किया जा रहा है और जो वार पर पलटवार का सिलसिला आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वो पुराना भारत नहीं है, यहां पर अगर आप ईंट फेंकोगे तो आपको जवाब मिलेगा, और वही कोशिशें लगातार जारी कहने की, लेकिन ये फिर भी कूटनीतिक विफलता रही सरकार की। पूजा जी देखिए, इस समय पूरे देश के लोग भारत के साथ खड़े हैं और खड़े होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं इस विपक्ष को हो क्या गया है, खास करके आम आदमी पार्टी को। कोई भी मेहमान अगर देश में आता है तो निश्चित तौर पे हम उसका स्वागत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का नारा, यही तो हमारा मूल मंत्र है, हम उसको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये बदलता भारत, मजबूत भारत, अगर आप आंख दिखाने का कार्य करेंगे, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करेंगे, तो हम आंख में आंख मिलाकर बात करना जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखे होंगे, हमारे विदेश मंत्री जी ने जो भी बयान दिया वो कहीं दब के नहीं दिया, कोई कूटनीतिक विफलता नहीं। पहले भी श्रीलंका के साथ भारत के संबंध बिगड़े हुए थे और देखी होंगी इस तरह से सभी विपक्ष में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कैसे विपक्ष की भूमिका निभाते थे। जब ऐसे समय पे मुझे नहीं लगता है कि आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, संपूर्ण भारत, पूरा भारत, सबको एक होना चाहिए और ऐसे इस बात को स्वीकारना चाहिए कि इस समय एक ऐसा सशक्त भारत है जिसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। G20 की जो बैठक होती है उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम कनाडा को पहली बार उसमें शामिल किए। कनाडा एक देश है जो उसमें पहले से शामिल था, अगर वो भारत में आता है उसका स्वागत है। कूटनीतिक तौर पे भी आप देखे होंगे कि भारत ने अपनी कूटनीतिक चातुरता का परिचय देता है, उस समय कोई ऐसी चर्चा नहीं करता। लेकिन आप अगर भारत को ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते हैं, तो भारत मुंह तोड़ उसका जवाब देता है। आप अगर कोई चीज कहते हैं तो भारत 90 सुधे अंदाज में उसका जवाब देता है। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत के लोग भारत के साथ खड़े हैं
और छोटी मोटी अगर कोई आलोचना कर रहे हैं ऐसे पार्टियों को नजरअंदाज करते हुए मैं ये कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप लोगों ने समय समय पर ऐसी ओछी छोटी राजनीति की है। चाहे भारत के तिरंगे का मान सम्मान भी जब कनाडा में घटाया गया तो आम आदमी पार्टी के लोग वहां खड़े हो गए। ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। आप ठीक। भारत के साथ खड़े रहिए। पूरा देश, संपूर्ण देश भारत के साथ खड़ा है। ठीक है, और ऐसा मैं आपके भारत पास जो आ इस रही हूँ। समय रॉबिंद्र सचदेव का मैं रुक करूंगी एक बार। सर, एक चीज मैं समझना चाह रही हूँ आपसे। जब कनाडा की बात आती है, अब तो कनाडा को एक तरह से दूसरा हिंदुस्तान कहा जाने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से काफी ज्यादा तादाद में जो भारतीय हैं, सिख हैं खासतौर पर, वो वहां पर शिफ्ट हो रहे थे और एक बड़ा परिवार वहां पर बनता जा रहा था। अभी भी कहा जाता है कि लगभग 2.5% की जो आबादी है कनाडा में वो तो हिंदुस्तानियों की है। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये ऑल ऑफ सडन कनाडा का पूरा रुख बदल गया, खालिस्तानियों के समर्थन में आ गए, खालिस्तानियों का कनेक्शन आईएसआई एजेंट्स के साथ में हो जाता है। ये इतनी सब चीजें 360 डिग्री पे चेंज कैसे हो गए? थैंक यू पूजा जी, प्लेजर आपके साथ और आपके पैनल के साथ। ये इमीडिएट नहीं हुआ, ये काफी लंबे से चल रहा है मामला। ये मामला मेरे ख्याल से खालिस्तान का अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में पिछले 10 साल से बढ़ रहा है। और जो फार्मर प्रोटेस्ट जो हुई थी हमारी, उसके चलते और बड़ा था एंड स्पीड पकड़ ली है इसने अभी। तो ये काफी समय से चल रहा है। और जैसे अभी भी खबरें आ रही हैं और जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, आप ही दिखा रहे हैं, बाकी चैनल्स भी सब, कि खालिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स काफी समय से पनप रहे हैं कनाडा में, यूके में, यूएस में। और अब एक्चुअली सोशल मीडिया हो गया है, तो इसके चलते रेडिकलाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है। न्यू जनरेशन जो है वहीं पर, ये केवल वो लोग नहीं है जो यहाँ पंजाब से जाकर के वहाँ खालिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफीज और वायलेंस फैला रहे हैं। ये वहाँ पे भी जो हैं यंग जो हैं वो भी रेडिकलाइज होते जा रहे हैं। तो काफी समय से चल रहा है ये, विदाउट डाउट। जहां तक बात रही इस पर्टिकुलर केस की और इसमें जो हो रहा है, देखिए ये तो अभी तो कैनेडियन सरकार या ट्रूडो ने एलिगेशन लगाया है, ओके, और दुनिया कह रही है सब उनसे, और हम भी कह रहे हैं सबूत दो। सबूत उसे, और सबूत के लिए वो भारत से कह रहा है मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे को कुछ एक्सेस दो। यानी कि वो चाहते हैं शायद कि कोई इंडियन किसी ऑफिशियल्स को इंटरव्यू करना या इन्वेस्टिगेट करना, वो हम देंगे नहीं कभी, क्योंकि हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे इस बात को। तो कनाडा अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखेगा 2-4 हफ्ते में, 1-2 महीने में, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, कनाडा ये कहेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब हमारे पास 90% श्योरिटी है, या जो भी 100 तो नहीं होगी, क्योंकि वो कहेगा हमें इंडिया से नहीं मिला जो हम चाह रहे थे। और हमारे हिसाब से ये जो किलिंग है, ये जो हमारे सॉइल पे हुई है कैनेडियन सिटीजन की, इंडिया ने करवाई है, तब बवाल और उठेगा बड़ा। मतलब अभी कह रहे कि विवाद शांत नहीं होने वाला, बल्कि विवाद दिन ब दिन बढ़ने वाला है। ये आपका अपना जी हाँ, बिल्कुल लॉजिक। ठीक। ये अभी देखिए इंक्वायरी तो अभी चल रही है, उसके रिजल्ट आना है। मैं आपके पास आती हूँ। संजय राणा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अमृतसर में। जानकारी है कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी भी साथ में मौजूद होंगे इस बैठक में, और चर्चा इसको लेकर चल रही है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम होगा। संभावित तौर पर ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके जरिए कनाडा को जवाब दिया जाएगा? गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून फेलो फ्रेंड्स। जब आप बात करती हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी और होम मिनिस्ट्री की स्ट्रेटजी, तो आपने देखी होगा एनआईए ने किस तरह से शिकंजा कसना चालू कर दिया। ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जितने भी आतंकवादी जो चिन्हित किए गए, सारे एजेंसियों को बोला गया है कि आप चिन्हित करिए कितने आतंकवादी हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए। तकरीबन 10-15 लोगों के नाम आए हैं। तो सारे लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाएगा। ओसीआई जो होता है उसमें क्या होता है, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती इंडिया की, आप कभी भी आ सकते हैं। तो वो अगर सील हो जाएगा तो जिनका जो आना जाना लगा रहता है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, कहीं ना कहीं उस पर नकेल लगेगी। देखिए अभी जो घटना घटी है, जो निज्जर की हत्या हुई थी, वो 18 जून 2023 को हुई थी, और 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट किस बेसिस पर आया है? 5I के स्टेटमेंट पर, यानी उनके जो 5 कंट्रीज हैं जो इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, उनके सूत्रों के हवाले से दिया गया है। और यूएस जिसमें मुख्य तरह से एक मेंबर है। देखिए कूटनीतिक बोलने के लोग, कई लोग बोले कूटनीतिक तौर पर फेल है। कूटनीतिक का ही एक तरीका है कि यूएस
जहां पे 5 आई का मेंबर होने के बावजूद यूएस इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। वो बोल रहा कि भाई मदद नहीं कर रहा कनाडा के, जो 1941 से जो एजेंसी बनी हुई है उसके साथ नहीं खड़ा है। तो आप देख सकते हैं भारतीय कूटनीतिकता जो कहते हैं, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, कहां से कहां पहुंच चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इस तरह का कभी भी आपने मुझे 20-25 साल में तो नहीं दिखा है कि किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या किसी विदेशी लीडर ने कुछ स्टेटमेंट दिया हो हमने वीजा देना बंद कर दिया। इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि वीजा देना बंद कर दिया। इवन दो आप जाके देख लीजिए, कनाडा ने वीजा देना बंद नहीं किया है, भारत ने नए वीजा इश्यू करना बंद कर दिया। तो ये दिखाता है कि आप अपने लिए कितने प्रतिबंधित हैं, सॉरी, कितने ज्यादा इसमें फोकस्ड हैं, किस तरह से अप्रोच है आपकी, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है कैसी है। तो ये चीजों को देखने की जरूरत है। जहां तक कनाडा की बात है, कनाडा कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, न्यूजीलैंड हो और आपका यूएस, ये सारे मेंबर हैं 5 आई के। फॉरेन विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं 5 आई का मतलब क्या होता है, लेकिन 5 आई के लोग इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये जो बोला गया है किस तथ्य पे बोला गया है, कोई इसमें तथ्य नहीं है। तो भारत सरकार मांग रही है कि आपने अगर स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया है तो आप तथ्य रखने। आप देखिए 18 जून से आज 26 तारीख हो गई, एक भी तथ्य नहीं दे पाए हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम में वो अलग थलग, जो रुख था वो भी थोड़ा नरम हो गया। 26 तारीख का स्टेटमेंट देखिए, हाँ। 26 तारीख का स्टेटमेंट देखिए, 19 का स्टेटमेंट देखिए, सॉरी 25 तारीख का स्टेटमेंट देख लीजिए। आपको स्टेटमेंट में ही समझ में आ जाता है कि वो अलग थलग पड़ चुके हैं। देखिए क्या है कि 2% जो आबादी है, सिखों की आबादी तकरीबन 7 लाख सिख रहते हैं। इनको वोट की राजनीति करनी है। और कनाडा की अगर आप पूरी इकोनॉमी को क्या वोट बैंक की राजनीति करेंगे? वहां पर जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये कहती है, सर्वे जो हो रहे हैं कि ट्रूडो नहीं चाहिए कनाडा के लोगों को। देखिए ट्रूडो एक तरह से, मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे आक्षेप लगाने का मुझे अधिकार नहीं है, मुझे शोभा भी नहीं देता, लेकिन ट्रूडो एक तरह से वहां पे पॉपुलर लीडर तो नहीं होंगे इस समय। उनकी लीडरशिप जो है कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न चीज जो गरिमा बलूच के केस में भी लगा है कि वहाँ की जो बलूचिस्तान की एक आंदोलनकारी थी जिनकी हत्या इसी तरह कर दी गई थी, तो उस पर दोहरी नीति क्यों है? तो गरिमा बलूच में आपका स्टेटमेंट अलग होता है और किसी और खालिस्तानी अग्रवादी के लिए आपका स्टेटमेंट अलग होता है। आप बताइए, कैनेडियन सिटीजन को मारा प्रश्न मैं आ रही हूं सबके पास। वशिष्ठ साहब आपके पास भी वापस लौटो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तो पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मनप्रीत बादल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। मनप्रीत के विदेश भागने की आशंका है। लैंड अलॉटमेंट केस में आरोपी है मनप्रीत। बठिंडा कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनप्रीत बादल के खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। मनप्रीत के विदेश भागने की आशंका है और ऐसे में लैंड अलॉटमेंट केस में आरोपी मनप्रीत ना भाग पाए, तो ये एक्शन बठिंडा कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। मनप्रीत के विदेश भागने की आशंका है और उससे पहले लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ और चर्चा फिर से शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ साहब आपके पास आते हुए, भारत का रुख नजर आ रहा है और आज तो हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में बैठक भी है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो भारत की अभी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, क्योंकि आप बड़े बड़े देशों को उठाकर देखिए, सब भारत के साथ हैं और कनाडा अलग थलग इसमें नजर आ रहा है। वशिष्ठ साहब, वीरेंद्र वशिष्ठ, आप मेरे सवाल आवाज सुन सुन पाए पा हैं रहे हैं? हाँ, जी। देखिए कि आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि देश में आर्थिक संपन्नता के जनक कहने जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत को सशक्त आर्थिक शक्ति बनाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। और वही कारण है कि आज जब देश आर्थिक तौर पर मजबूत होता है, हम हिंदुस्तान मजबूत देश था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक ये डिबेट चल रही है, आप सबको पता होगा, क्योंकि जो विदेश नीति और रक्षा नीति होती है वो साझी होती है, वो पूरे हर देश के हर नागरिक की सहमति से होती है और पूरा देश उसके साथ चलता है। और आज वही कारण है कि आपने देखा होगा पहले दिन से ही इस मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि जो भारत के राजनयिकों के साथ और मैं ये मानता हूँ वर्तमान की सरकार भी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हमारे एक राजनयिक के साथ इनसे भी बड़ी शक्ति अमेरिका ने भेदभाव करने की कोशिश की थी, तो उनको भी हमने मुंह तोड़ जवाब भारत में दिया था, जिसके बाद उन्हें भी समझ में आ गया था भारत
एक मजबूत राष्ट्र है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम एक आर्थिक शक्ति बने और आज उसी क्रम पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो नींव नेहरू जी ने डाली थी विदेश नीति की, उस पर हम आज तक कायम हैं और यही कारण है कि भारत की तरफ कोई भी ट्रूडो हो या कोई भी किसी भी प्रकार से देख नहीं सकता है और ये भारत की शक्ति और भारत के लोगों की ताकत। नहीं, आपने ठीक है अपनी सरकार की बातें गिनाई, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी सही दिशा में कदम बढ़ रहा है और आप जब अपने तमाम जो स्ट्रैटेजीज है उनका जिक्र कर रहे हैं, सुना नहीं तो अभी कोई और सलाह है सरकार के लिए आपके पास? मैं वो जानना चाह रही हूँ। सरकार भी नींव अतीत की नींव पर ही काम कर रही है। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में अमेरिका के यहाँ से हमारे एक राजनयिक के प्रति जो रवैया हुआ था, हमने अपने देश में उसको करके मतलब आज सही चल रहा है। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से इस वक्त बर्ताव किया जा रहा है और जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो एकदम सही डायरेक्शन में है। मनमोहन सिंह जी के समय विदेश नीति थी। पूजा जी, आप शायद, क्योंकि आज से पहले मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पिछले 24 साल में जो विदेश नीतियां देखी है, उनमें जो खुद मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का है। ठीक है वशीर साहब, आप भी जो मैं बातें सबके पास करेंगी वो वापस सुनी लौट हुई रही हूँ। बातें देखिए मैं वही करेंगी, पूछ रही हूँ ना जो आप और कि हम देखिए सबने मैंने तो देखा आपको पहले डॉक्टर कहा कि आप ज्यादा मनमोहन सिंह जी के तजुर्बेकार नेतृत्व हैं। में भारत एक मैंने शक्ति इसीलिए बन कहा गई। कि आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं, तो बता दीजिए, क्योंकि आपकी सलाह भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास भी कोई है स्ट्रेटजी तो शेयर कीजिए, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही रहेगी, थी। कांग्रेस की डेफिनेटली हम इस सलाह पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। और देखिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत के खिलाफ में ट्रूडो के आरोपों से भड़का श्रीलंका और श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा आतंकियों के लिए कनाडा सुरक्षित पनाहगाह है। कनाडा विवाद के बीच भारत के पक्ष में आया बांग्लादेश। भारत ओछी हरकत नहीं करता, बांग्लादेश के विदेश मंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया। तो आप देखिए, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, सब भारत के साथ खड़े हुए हैं और कनाडा को सब दो टूकिए बता रहे हैं कि जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो ना वो दोगली बातें करता है और ना ऐसे धोखे करता है। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. सीधे रॉबिन सचदेव का रुख करते हुए ब्रेक पर जाने से पहले आप ही का जिक्र कर गई थी रॉबिन सचदेव जी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अभी ये जो एक्शन की शुरुआत हुई है, ये एक्शन कहाँ तक जाने वाला है, जिसके जरिए हम कनाडा को ये बताएंगे कि आप जो खेती कर रहे हैं खालिस्तानियों की, जो वहां पर ये पूरा सिस्टम चल रहा है, डेवलप हो रहा है, इसका जवाब ये होगा। थैंक यू। देखिए, हमने बताना शुरू कर दिया और ऑलरेडी कनाडा ही नहीं, अमेरिका वगैरह आई थिंक अब खालिस्तान के मुद्दे को लेके ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। उतना शायद अभी भी ना हो जितना हम चाहते हैं, बट जितना पहले थे उससे ज्यादा अब ये सतर्क हो जाएंगे थोड़ा। वन दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अभी पूछ रही थे आगे क्या हो सकता है करने में। देखिए, एक तो जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, एक तो हमारी डिप्लोमेसी चल रही है टिट फॉर टैट, वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, हम उन्हें लताड़ रहे हैं इत्यादि, वो चल रहा है, वो हमें कहेंगे। बट एट द सेम टाइम सेंसिबिलिटी, कॉमन सेंस बेटर ये रहेगा कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल भी रही है शायद और चल रही होनी चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा इंफोसिस करा जाए और इस मामले को ठंडा करा जाए, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो ये सबको परेशानी में डाल देगी, भारत को भी, कनाडा को भी, अमेरिका को भी, इंग्लैंड को भी। तो बैकडोर डिप्लोमेसी एग्रेसिवली होनी चाहिए और हो रही होगी मेरे ख्याल से। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, हमारा डायस्पोरा जो कनाडा में है उसको ज्यादा एक्टिव हो जाने चाहिए, ओवरऑल डायस्पोरा को, और अपनी पार्लियामेंट को ब्रिज करना चाहिए भारत के साथ। देखिए, कनाडा और इंडिया के जो डिफरेंसेस हैं उनके उस मामले में ब्रिज का रोल डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्ले कर सकता है, वो होना चाहिए। चौथा, भारत को एक लीगल या लॉ फर्म हायर करनी चाहिए कनाडा में। देखिए, जो भी खालिस्तानी जो केसेस चल रहे हैं वहां पर या नहीं भी चल रहे हैं वहां, भाई देखिए ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम पे आप भी फिर इन्वॉल्व हो, उनके लीगल सिस्टम में हमारा लॉ फर्म हायर करें, एक्सपेंसिव हो व्हाटएवर, इंडियन गवर्नमेंट, और वहां के जो कनेडियन सिटीजन हैं उनके अगेंस्ट केसेस हम चलाएं, सू करें। ये 4-5 चीजें हमें करनी चाहिए। एक पॉइंट जो, और ये सब हमें करना चाहिए अगले, या होगा या हो रहा है अगले कुछ हफ्तों में, महीने के अंदर, बिकॉज वंस अगेन आई एम सेइंग, जब ये रिपोर्ट आएगी परेशानी बढ़ेगी। और अमेरिका ने बाय द वे क्लियरली कह दिया है कि अगर ये रिपोर्ट आएगी तो हमें भी बड़ी परेशानी होगी, और उन्होंने इंडिया को भी कहा है कि आप इसमें कोऑपरेट करें कनाडा के साथ। तो अमेरिका कनाडा के साथ है अभी के फिलहाल, राइट। और रिपोर्ट पॉइंट इसकी वो
जब रिपोर्ट आएगी तब परेशानी में हो जाएंगे ना, क्या करो काइंड ऑफ थिंग, और बड़ा ट्रबल सा माहौल हो जाएगा उस समय। एक चीज और बहुत बार जो कहा जाता है कई बार कि ट्रूडो ने ये अब क्यों बात कही, देखिए हम एक चीज को लेकर कह रहे हैं, डेफिनेटली इज खालिस्तान एंड वोट बैंक ऑफ पंजाबी सिख्स एटसेट्रा इन कनाडा, बट हमें थोड़ा कई बार थोड़ा कई बार हमेशा ही थोड़ा वाइडर अगर हम जाएं, कनाडा में चाइना की इंटेलिजेंस ने 19 के इलेक्शन में और 21 के इलेक्शन में चाइना ने इंटरफेयर करा था बड़े मेजर रूप से, उसका बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था और वो रिपोर्ट लीक हो गई एक न्यूज़पेपर में पिछले साल। ट्रूडो की सरकार ने उस इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को पब्लिक से शेयर नहीं करा था, पिछले साल वो रिपोर्ट लीक हो गई है, स्कैंडल बन गया है कनाडा में। इस समय इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी लाइक जैसे हमारी जेपीसी होती है वहां बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आनी है अगले महीने अक्टूबर में शायद, कि किस हद तक चाइना ने हमारे अंदर इंटरफेयर करा था। अगर इसको देखें तो पहले अभी खालिस्तानी, फिर ये आईएसआई कनेक्शन, और जब आईएसआई तक कनेक्शन हुआ तो फिर इसका कनेक्शन चीन भी हो गया। मतलब ये तीन की तिगड़ी वाला हो गया कि इस तीन की तिगड़ी से अब हमको लोहा लेना है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये तीनों जो पावर्स हैं वो काम कर रही हैं अगेंस्ट इंडिया। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? एब्सोल्युटली, मुझे नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चाइना वाला एंगल, आईएसआई का एंगल है तो क्या निज्जर को क्या आईएसआई ने मरवाया हो सकता कवर अप शेप देकर के भाई इंडिया ब्लेम तो इंडिया पे आएगा। अभी आप देखिए अगले 10 15 20 दिन में अगर कोई एक और प्रोमिनेंट खालिस्तानी एक्टिविस्ट या जो भी कुछ हो उसकी किलिंग हो जाए, ब्लेम तो हम पर ही आएगा, हो सकता है आईएसआई करवा दे वो आईएसआई का भी आप अलग रखें। बिकॉज चाइना कंप्लीट करने जो ट्रूडो ने क्यों इस वक्त ये बात कही, तो ट्रूडो के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस चल रही हैं कनाडा के अंदर कि इसने चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में हमारी पार्लियामेंट को खुलेआम नहीं बताया पब्लिक में। तो ये जो हुआ, जो ट्रूडो ने करा, हफ्ता पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक और न्यूज़पेपर ग्लोब मेल है वो इस इंफॉर्मेशन निज्जर वाली को भी पब्लिक करने जा रहा है कि वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट करेगा कि कैनेडियन सरकार के पास एलिगेशंस हैं कि इंडिया ने किलिंग करवाई है, पर ये सरकार बता नहीं रही है हमें। सर ठीक है, तो मेरे पास वक्त की ट्रूडो कमी है, जल्दी से रिएक्शन फाइनल। एसएन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए पूजा जी, हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे राहुल सचदेव जी, तो निश्चित तौर पे भारत की सरकार भी देगी कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कनाडा से की जाती हैं और निश्चित तौर पे हम उसको बताएंगे कि कनाडा में बैठ के अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो ये संयुक्त चीजें नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो भारत नहीं है। हम सुरक्षा पे आक्रामक नीति को अपनाए, हम संतुलन अमेरिका के साथ भी साध रहे हैं और रूस के साथ भी साध रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे हम वही मानेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देंगे और ये भी बताएंगे कि आपके यहाँ से ऐसी गतिविधि चलाई जा रही है। तो जो द्विपक्षीय संबंध होता है इसीलिए तो होता है कि हमारी धरती से आपके खिलाफ ना हो और आपकी धरती से हमारे खिलाफ ना हो, लेकिन आपकी जल्दी से संजय राणा, इसमें पंजाब की भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? जल्दी से, मेरे पास क्योंकि अब गिनती के सिर्फ 40 सेकंड जो सच्चाई रहेगा वही तो सामने आएगा। अगर सच्चाई आता है कि आईएसआई का हाथ है तो उसमें भारत का कहां से है? पूरे पंजाब पे तो आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ पंजाब की भूमिका है जिस पे नकेल शायद हमारी एजेंसियां जो कसना चालू कर दी हैं पूजा जी। और अब देखिएगा अभी जो 2020 में सिर्फ कुर्की हुई थी पन्नू की जायदाद की, लेकिन कल या परसों में सीज कर दिया गया। सारी प्रॉपर्टी 41 बीघे जो खेत थे प्लस जो चंडीगढ़ में उसका पुश्तैनी फार्म हाउस या घर कह लीजिए उसको सील कर दिया गया है और इससे करके 17-18 लोगों की चीजें सील किया जाएगा। इन एंड आउट हर तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्दी से फाइनल कमेंट। हाँ बिल्कुल, लगाम लगानी भी चाहिए। मैं तो पहले अपने ओपनिंग कमेंट में कह के बोल के गया हूँ पूजा जी कि बिल्कुल देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। राजनीति हमारा इंटरनल मामला है, हम राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति को लेकर के जहाँ तक किसी की कूटनीति की जहाँ बात है, देश को आगे रखना होगा और देश को सबसे ऊपर रख करके राजनीति करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को यह सद्बुद्धि होनी चाहिए। देश के विरोध भी नहीं था, लेकिन राजनीति में आजकल स्वहित ज्यादा, और मुझे लगता है कि प्रायोरिटी देश हित को होनी चाहिए, स्वहित को। ये सिर्फ भाजपा सोचती है कि राजनीति सिर्फ वोट हमको मिलता रहे देश के लिए, बाकी सब लोग देश को प्रेम करते हैं। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।